देखिए आज हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। नया चैप्टर आपका चैप्टर 16 स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा। अब देखिए इसमें सबसे पहली चीज हम एक एक फार्मूले लिखेंगे और उस फार्मूले पे फिर क्वेश्चन देखिएगा। तो पहला फार्मूला नोट करिए। फर्स्ट, उस रेखा का समीकरण उस रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है तथा जिसकी दिक्कोज्याएं जिसकी दिक्कोज्याएं LMN हो LMN हो। हमें क्या करना है, उस रेखा का समीकरण, अगर कोई रेखा बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है और उस रेखा का दिक्कोज्या डायरेक्शन कोसाइन LMN है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपान L इक्वल टू y माइनस y1 अपान M इक्वल टू z माइनस z1 अपान N। किस रेखा का समीकरण, बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण जिसका दिक्कोज्या LMN है। दूसरा, इसके बाद वाला, रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, यहीं से हम बताएंगे, इसी से है रिलेटेड। रेखा पर स्थित, दूसरा सेम इसी से जुड़ा हुआ है, रेखा पर स्थित बिंदु का निर्देशांक देखिए अभी एक रेखा का समीकरण हमने लिखा हुआ है। जब हम कोई जनरल पॉइंट लेते हैं, यानी जो एक्स वाई जेड है, ये एक जनरल पॉइंट है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो ये हमेशा जो है रेखा में जो जनरल पॉइंट होता है, एक्स वाई जेड होता है, ये उस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु को प्रदर्शित कर सकता है। तो अगर इसका मान निकाल लिया जाए तो हमें क्या होगा, उस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक पता चल जाएगा। तो यहां हम क्या करते हैं, देखिए हम मान ले रहे हैं इसी को x माइनस x1 अपान L, ये रेखा का समीकरण है। अभी हमने पढ़ा y माइनस y1 अपान M इक्वल टू z माइनस z1 अपान N इक्वल टू R, ये हमने मान लिया। अब देखिए एक एक को बराबर कर रहे हैं हम। x माइनस x1 अपान L इक्वल टू R implies that x इक्वल टू x1 प्लस LR। पहला कोऑर्डिनेट निकल के आया। इसी तरह दूसरे तीसरे को निकालेंगे। देखिए y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एम आर बाई एम इक्वल टू आर, दूसरे वाले को आर के बराबर कर रहे हैं। इम्प्लाइज दैट y माइनस y1 इक्वल टू एम आर, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू y1 प्लस एम आर। अब ये दूसरा कोऑर्डिनेट निकल के आया, y का मान। ठीक इसी तरह से z का मान z माइनस z1 अपान n इक्वल टू आर, इस तीसरे वाले को r के इक्वल ले रहे हैं। implies that z माइनस z1 इक्वल टू एन आर।
implies that z equal to z1 plus nr। अब देखिए, इसलिए रेखा पर स्थित बिंदु का निर्देशांक स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x1 प्लस एल आर, कामा y की वैल्यू क्या है? y1 प्लस एल आर, और z की वैल्यू क्या है? z1 प्लस एल आर। ये उस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक, अगर ये रेखा है, एक बिंदु से जाने वाली रेखा है जिसकी दिक् कोज्या LMN है, तो इसी रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु हो, उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, तो निर्देशांक उसका ज्ञात हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दो बिंदु, ये एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण और उसी रेखा पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा वो हमने बताया। यहाँ पे अब पढ़ेंगे आगे हम दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अगला, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through two given point। कौन कौन सा? x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ये दोनों पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का क्या इक्वेशन होगा? ऐसी रेखा जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये आपका तीसरा फार्मूला था कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का क्या समीकरण होता है। अब दो रेखाओं के बीच का कोण यहाँ पे हम लिख रहे हैं। देखिए दो रेखाएं क्या क्या लेंगे हम। चौथा फार्मूला, दो रेखाएं x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1। दूसरी रेखा x माइनस f2 अपान a2 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b2 इक्वल टू z माइनस y माइनस y2 अपान b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान c2। अब देखिए ये दो रेखाएं हैं, दो रेखाओं ये और ये, इनके बीच का कोण के बीच का कोण देखिए cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट
A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये क्या है? दो रेखाएं कौन कौन सी हैं? रेखा 1 और ये रेखा 2। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। एक दो फार्मूले और देख लीजिए, फिर उस पर क्वेश्चन। रेखा तथा समतल के मध्य कोण। अब यहाँ पे पांचवा रेखा x माइनस x1 अपान L y माइनस y1 अपान m z माइनस z1 अपान n तथा समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 के बीच का कोण। साइन थीटा इक्वल टू AL प्लस BM प्लस CN अपान रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो ये देखिए दो, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण क्या होगा? ये रेखा है, ये समतल है। यहाँ पे L M N इस रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस है, और ए बी सी क्या होते हैं? आप प्लेन पढ़े हैं, उसमें प्लेन में जानते हैं ए बी सी प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। तो प्लेन और रेखा के बीच का कोण क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसके बाद एक फार्मूला और देखिए, छठवां। दिए हुए बिंदु से रेखा बिंदु x1 y1, फार्मूले में ये लिखिए आप, बिंदु x1 y1 z1 से रेखा कौन सी है? देखिए यहाँ x1 y1 आ गया है, तो x माइनस अल्फा अपान ए इक्वल टू y माइनस बीटा अपान बी इक्वल टू z माइनस गामा अपान सी। बिंदु यहां से रेखा यह पर डाले गए लंब की लंबाई इक्वल टू, या यही कह सकते हैं इस बिंदु से इस रेखा के बीच की दूरी क्या होगी? डाले गए लंब की लंबाई या इनके बीच की दूरी। ए x1 माइनस अल्फा, एक मिनट, हाँ, ए x1 माइनस अल्फा प्लस बी y1 माइनस बीटा प्लस सी z1 माइनस गामा पूरे का बटे, देखिए ए x1 माइनस अल्फा प्लस बी y1 माइनस बीटा प्लस सी z1 माइनस गामा अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसी बिंदु से किसी रेखा पर ढाले गए लंब की लंबाई या उस बिंदु से रेखा के बीच की दूरी का ये फार्मूला है। अब इतना ही फार्मूला है, फिर इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए। आइए सीधे हम क्वेश्चन पे चलेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एग्जांपल मैंने आपको क्लास में बताया था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर एक रेखा दिया हुआ है x - 2/3 इक्वल टू y + 1/4 z - 1/2। ये रेखा कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर रेखा समतल एक समतल दिया हुआ है। समतल क्या है? x - y + z -10 = 0। ये दो चीजें दी हुई हैं। कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ये रेखा इस समतल से मिलती है। अब देखिए ये रेखा इस समतल से मिलेगी तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये समतल का जनरल इक्वेशन है ax + by + cz माइनस प्लस d = 0। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे? रेखा एक पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, रेखा एक पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, रेखा एक पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होता है? यहीं से देखिए हम मान लेंगे x - 3/2 इक्वल टू y + 1/4 इक्वल टू z - 1/2 इक्वल टू r। ये हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ से एक एक को बराबर करेंगे। अभी बताया था हमने x - 3/2 इक्वल टू r implies that x - 3 बराबर 2r implies that x इक्वल टू 3 + 2r। ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। देखिए दूसरा क्या है? y + 1/4 इक्वल टू r, तो y + 1 इक्वल टू 4r implies that y इक्वल टू 4r - 1। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? z - 1/2, तो ये z - 1/2 इक्वल टू r implies that z - 1 इक्वल टू 2r implies that z इक्वल टू 2r + 1। तो अब देखिए यहाँ पे हमने x y z का यह बिंदु क्या है? 3 + 2r 4r - 1 2r + 1। यह बिंदु समतल, इस समतल को दो नाम दे दे रहे हैं। समतल 2 पर स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि इसको काट रहा है। ये समतल 2 पर स्थित है, अतः इसके समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो यस की जगह रखिए 2r + 1 3 + 2r, s की जगह -y की जगह -4r + 1 प्लस z की जगह +2r + 1 -10 इक्वल टू 0। देखिए क्या बच रहा है? 4 और 2 ये 3 + 2r 3 + 2r 4r - 4 - 1
r -1 तो -4r + 1 और -10। ये y आपका माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। ये आपका क्वेश्चन में ये आपका हो जाएगा +4r - 1 = 0। अब यहाँ देखिए r का मान यहाँ से निकालिए। इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखिए 4 और 2 6 और 2 8, तो ये आपका 8r। यहाँ पे आप देखिए -1 + 1 से कैंसिल हुआ और 10 में से 3 तो -7। देखिए 2r + 4r यहाँ पे तो 6r हुआ और 2r ये तो 8r। यहाँ पे देखिए 1 + 1 - 1 कैंसिल हो गया, यहाँ -3 और ये तो -7 = 0। implies that 8r = 7, therefore r = 7/8। ये आपका r का मान आया। अब देखिए एक एक निर्देशांक में यहाँ रखेंगे हम। यहाँ पे निर्देशांक हमने निकाला हुआ, उसी बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है यहाँ पे। r = 7/8, यहाँ r का मान रख देंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। देखिए ये हो गया आपका 3 + 2 × 7/8, 4। एक मिनट, ये क्वेश्चन कुछ गलत है, इसको बाद में बताएंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बाद में बताएंगे। क्वेश्चन कहीं पे कुछ गलत है, दूसरे क्वेश्चन को देखिए। ये बाई में नहीं आना चाहिए, 7/8। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु बिंदु 2, -1, 3 तथा 4, 2, 1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण। देखिए सूत्र क्या होता है, x - x1 अपान, ये फार्मूला है दो बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का, दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण। तो देखिए x - x1 अपान x2 - x1 = y - y1 अपान y2 - y1 = z - z1 अपान z2 - z1। ये आपका उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु x1 y1 z1, ये आपका x1 ये y1 ये z1, ये आपका x2 ये y2 ये z2, इन दो बिंदुओं से होकर जा रहा है। अब मान सारे रखिए, x - x1 का मान कितना 2 अपान x2 - x1 यानी 4 - 2 = y - y1 -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 - y1, यहाँ 2 और 2 माइनस हो जाएंगे तो +1 = तीसरा क्या है, z2 - z1, तो z - z1 की जगह 3 है और z2 - z1 1 - 3। देखिए यहाँ क्या आएगा, implies that x - 2/2 = y + 1/3 = z - 3/-2, यानी इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण
x माइनस 2/2 इक्वल टू y प्लस 1/3 इक्वल टू z माइनस 3/-2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। x माइनस 2/2 y प्लस 1/3 इक्वल टू z माइनस 3/-2। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। x माइनस 2 ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर बाई 2 इक्वल टू 2y माइनस 5 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू z प्लस 1/0। देखिए यहाँ पे x माइनस 2/2 2y माइनस 5/-3 और z प्लस 1/0 ये दिया हुआ है। कह रहा है इनकी दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम सामान्य फॉर्मेट में इसको लाते हैं। इम्प्लाइज दैट इसको लिखा जा सकता है x माइनस 2/2 इक्वल टू, यहाँ 2 कॉमन लीजिए तो y माइनस 5/2 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू z प्लस 1/, या उसी तरह लिख रहे हैं z माइनस माइनस 1/0। अभी इस 2 को हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं ताकि इक्वेशन के फॉर्मेट में आए। x माइनस 2/2 इक्वल टू y माइनस 5/2 माइनस 3/2, उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू z माइनस 1। अब ये देखिए जैसा हम सिमेट्रिक फॉर्म का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं ठीक उसी तरह का ये इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसी से। ये ABC, इसको कंपेयर करिए। रेखा x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c, इससे तुलना करेंगे हम। करिए। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3/2 और c इक्वल टू 0। ये निकालेंगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू रूट। देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 9/4 प्लस यहाँ 0। ये हो गया 4 चौको 16 9 25, तो रूट 25/4 इक्वल टू 5/2। अब L इक्वल टू होता है a/रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, देखिए a का मान कितना 2/5/2, ये ऊपर जाएगा तो 4/5। तो पहला आया आपका 4/5 L का मान। M का मान क्या है, b/रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए b का मान कितना है यहाँ पे माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 अपॉन 5/2, ये 2 से 2 कटा तो माइनस 3/5, ये m का मान हुआ। माइनस 3/5 m का मान, और n का मान तो आप देख रहे हैं n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि c का मान 0 है तो इसलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे स्ट्रेट लाइन के। पहले मैंने कुछ फार्मूले बताए, फिर उस पे कुछ क्वेश्चंस, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा